सर मार्केट में कल क्या हुआ? क्या बड़े डेटा आपको दिखाई दिए? कल 263 पॉइंट की निफ्टी में रही कमजोरी और 26 अगस्त 2025 के बाद से एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। करीबन करीबन 6 महीनों की सबसे तेज़ गिरावट एक दिन की होती दिखी है। लगातार चौथे दिन निफ्टी कमज़ोर रहा है। 14 दिन 2 हफ्तों से ज़्यादा के लोअर लेवल पर आ चुका है निफ्टी। निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन लोअर लो लोअर हाई बनाए, यानी कि कमजोरी के संकेत साफ है। निफ्टी 30 नवंबर 2025 के बाद 68 सेशन बाद ऐसा हुआ जब 50 डीएमए 25,970 के नीचे बंद होता हुआ दिखा है। तो ये कमजोरी के संकेत आपको दे रहा है कि नहीं तो अब तक 50 डीएमए को रोक लेता था क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन उससे 100 पॉइंट नीचे जाकर बंद होता दिखा। और ये 50 डीएमए का लेवल बार बार ऊपर नीचे होता रहता है, ये आप जानते हैं। अब अगला बड़ा सपोर्ट लेवल कहाँ है निफ्टी पर, ये जानना समझना जरूरी है। पहला बड़ा सपोर्ट लेवल तो है यहाँ 25,750 के आसपास, जहाँ पर 12 नवंबर के बाद से लगभग 2 महीने से इसके नीचे बंद नहीं हुआ। ठीक है, तो 25,750 है। दूसरा आएगा 25,525, जहाँ आपके लिए 100 डीए में है। ठीक है, ये दो लेवल हैं जो आपको फोकस में करने। 25,750 इसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए, अगर हुए तो 25,525 के आसपास का लेवल अगला रहेगा आपके लिए। ये होगी निफ्टी की बात। अब आइए बैंक निफ्टी। दूसरे दिन बैंक निफ्टी भी कमजोर रहा है और तीसरे दिन बैंक निफ्टी ने लोअर हाई लोअर लो बनाया है। हल्की हल्की कमजोरी के संकेत बढ़ रहे हैं बैंक निफ्टी में भी। दिसंबर 2025 में बैंक निफ्टी ने बार बार 59,700 59,800 की रेंज को पार करने की कोशिश हुआ नहीं। 2 जनवरी को पार किया था, लेकिन तब से ये लेवल अब सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। कल इंट्राडे में थोड़ा सा हम 59,575 तक गए जरूर थे, लेकिन बंद हुए 59,700 के आसपास ही, 15 पॉइंट नीचे। 15 पॉइंट में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अब वो सपोर्ट के तौर पर है और यही वजह कि बैंक निफ्टी आज मेक और ब्रेक लेवल पर है। अगर बैंक निफ्टी को कमज़ोर होना है, कल का लो तोड़कर अगर बैंक निफ्टी नीचे बंद होता है, जो कि यहाँ से 100 पॉइंट ही दूर है, तो फिर बैंक निफ्टी आपको क्लियर कट कमजोरी के संकेत दे देगा। और रिकवरी दिखानी है तो रिकवरी दिखाने के लिए ये एक बेस्ट लेवल है, और इसीलिए बैंक निफ्टी आप देख लें इस सपोर्ट लेवल के आसपास ही बंद हुआ है 59,686 पर। तो मेरे ख्याल से आज बैंक निफ्टी की ताकत का टेस्ट हो जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे खींच कर ले जाता है या बैंक निफ्टी ऊपर खींचने की कोशिश करे न करे, लेकिन अपने दम पर टिका रह सकता है, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा रुकावट वाला लेवल अब बड़ा सपोर्ट लेवल है और उसी के आसपास में आप कल बंद हुए हैं। ओके, लेकिन सर कल हमने देखा मिड कैप इंडेक्स बहुत तेजी से टूटा है। मेक और ब्रेक लेवल इसका खत्म हो गया, मतलब जो आना था सेटल हो देखो, जिस लेवल को पार करता और मजबूत होता, क्योंकि परसों इसने निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले में मजबूती की कोशिश की, दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने। तो ऐसा एक संकेत आ रहा था कि हो सकता है आउट परफॉर्म करने की कोशिश करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको बढ़ने के लिए एक माहौल चाहिए। मतलब मतलब क्या है, ये उस तरह के खेत में कि जिसमें एक बड़ा पेड़ आराम से खड़ा हुआ है, हरियाली में है मजबूती से, तो छोटे छोटे पौधे लहलहा उठते हैं। इनका हाल वैसा है। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी मजबूत रहता तो इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन तो आउट परफॉर्म कर लिया, लेकिन इतनी ताकत इनमें भी नहीं कि बार बार आउट परफॉर्म कर पाए। और कल इसीलिए हुआ है कि मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 2% से ज़्यादा घटा है, एक हफ्ते के लो लेवल पर पहुँचा है, लोअर हाई और लोअर लो भी बनाया है। मतलब सारे संकेत आपको कमजोरी के हैं। इतने दिनों से 50 डीएमए के ऊपर बंद हो रहा था, कल 50 डीएमए से 50 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ। इसका 50 डीएमए 13,800 के आसपास आ रहा है, 13,750 के पास बंद हुआ। 1 दिसंबर 2024 यानी कि 13 महीने हो गए। 13 महीने से 14,118 का लाइफ हाई मिड कैप्स इंडेक्स से पार नहीं हुआ। परसों उससे सिर्फ 65 पॉइंट दूर रहा था, वहीं से घूम गया। और हो ये रहा है पिछले 5 सेशन से लगातार 14,000 के आसपास पहुंचता है मिड कैप इंडेक्स। इंटरडे में 14,000 के आसपास घूम के आ जाता है। सो अब हो ये गया कि 14,100 मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स के लिए बहुत बड़ा रुकावट का लेवल हो गया और बड़ी तेजी 14,125 के ऊपर ही हो गई। कल भी आपको याद होगा जब मिड कैप सेलेक्ट में खरीदारी की राय आ रही तो मैं यही कह रहा था मैं थोड़ा रुकूंगा। मैं 14,050 के आसपास नहीं लेना चाहता, मैं 14,125 के ऊपर लेना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं 14,100 रुकावट की लेवल बनती हुई दिख रही है। अब बड़ी तेजी, नई तेजी तब बनेगी या तो फिर 13,700 को होल्ड कर जाए, इसके नीचे ना जाए, 13,700 के नीचे और कमज़ोर होना शुरू करा, या फिर 14,100 के ऊपर टिकने पर ही एक बढ़िया ब्रेकआउट देगा और वहाँ तेज़ी बनेगी। ये ध्यान में रखिए। तो मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स पे एकदम परफेक्ट लेवल पर जाकर रुका अटका है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके सर, स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि 250 350 अंकों की गिरावट यहाँ भी दिखी है, ब्रेकआउट की तैयारी में है? लग नहीं रहा, हो सकता था लेकिन लग नहीं रहा। और उसकी वजह ये है ना कि देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स कल 2% गिरा है। 8 दिसंबर 2025 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। कल हायर हाई और हायर हाई और लोअर लो बनाए, इसको लोअर लो करिए, हायर हाई और लोअर लो बनाए। वोलेटिलिटी के संकेत थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं इसमें।
24 दिनों से स्मॉल कैप इंडेक्स 17,700 और 18,100 की रेंज में बंद हो रहा है। नीचे में 17,700 नहीं तोड़ता, ऊपर में 18,100। पिछले 5 दिनों से इसमें भी 18,000 के आसपास बिकवाली हो रही है। मिड कैप सेलेक्ट में 14,000 के आसपास, ये 18,000 के आसपास। अब 18,000 18,100 स्मॉल कैप के लिए एक बड़ी रुकावट की रेंज है, और जब तक 18,100 के ऊपर नहीं निकल कर ना टिके तब तक हम फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे, और 17,700 के नीचे बंद होने पर थोड़ी कमजोरी और बढ़ सकती है स्मॉल कैप इंडेक्स में। कल मजे की बात देखिए, कमजोरी किस लेवल की थी वो आपको मैं एक डेटा बताता हूँ। जी। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में 25 शेयर हैं, ओके। हाँ 25 में से 23 शेयर कमजोर थे। 2 मई के लाल थे खाली जो हरे निशान में बंद है। क्या और स्मॉल कैप इंडेक्स में 100 शेयर है, स्मॉल कैप 100 नाम है उसका, हाँ। बराबर। जी। 100 में से 89 शेयर, 89 शेयर कमजोर बंद है। ये बताते कि मार्केट ब्रेथ कितनी खराब है। आप सोचो, मेरी बात। होता है 99:10 की मार्केट, मतलब 10 में से 9 शेयर कमजोर हैं। आप सोचो, Yes. सिर्फ एक शेयर मजबूत है, ये समझ लीजिए आप। अब आइए कुछ सेक्टर इंडेक्स है। एनर्जी इंडेक्स 2 हफ्तों की निश्चित स्तरों पर पहुंचा है। वहीं पीएसयू बैंक, ऑटो, मेटल 1 हफ्ते के लोअर लेवल पर आ गए हैं। इंडिया विक्स 2 दिनों की गिरावट के बाद कल सीधा 6.5% उछलकर 10.60 पर बंद हुआ है, और 19 दिनों का हाई बनाया कल इंट्राडे में इसने 11 के लेवल के आसपास। ये वॉलेटिलिटी फिर से बढ़ने के संकेत दे रहा है इंडिया विक्स की बड़ी उछाल। ठीक है।